तो चलिए अब आज हम बक्सर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां पर ब्राह्मण और यादवों का दबदबा रहता है, जहां पर यह देखा जाता है कि उम्मीदवार जो है वो ब्राह्मण है या फिर यादव। पार्टियां जो है वो इसी तरीके के उम्मीदवार को उस लोकसभा में उतारती है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे, जहां पर भाजपा का दबदबा लगातार कायम रहा है। बीच में एक बार लालू प्रसाद यादव ने इस दबदबे को तोड़ने का प्रयास किया था और लगभग टूट भी गया था, लेकिन फिर से दबदबा कायम रहा। आज उसी बक्सर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और बक्सर लोकसभा क्षेत्र का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 1991 से 1991 में तेज नारायण सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यहां पर सांसद बने और उसके बाद 1996 से लेकर 2004 तक लालमुनि चौबे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सांसद बनते रहे। जी हां, 1996 से 2004 तक कोई उन्हें हरा नहीं पाया। यहां तक कि लालू यादव ने लगातार प्रयास किया कि किसी तरीके से लालमुनि चौबे को हरा दिया जाए, लेकिन उस प्रयास में वो असफल रहे। अंततः 2009 में उनका प्रयास लगातार जारी रहा और वो सफल भी हो गए। 2009 में जगदानंद सिंह ने लालमुनि चौबे को चुनाव जो है वो हरा दिया और वहां से सांसद बन गए। और उसके बाद 2014 में अश्वनी चौबे वहां से जीतते हैं। फिर 2019 में अश्वनी चौबे वहां से चुनाव जीतते हैं। और ये तो इतिहास हो गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जो है वो बक्सर में कायम रहा। लगातार 1996 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतते रहे। बीच में 2009 में एक गैप हुआ जिसमें जगदानंद सिंह जो है वो सांसद बनते हैं। ये तो हो गया इतिहास। और अब जानेंगे कि 2014 और 2019 में किसे कितना वोट मिला है, कौन पहले नंबर पर था और कौन दूसरे नंबर पर था। तो 2014 में अश्वनी चौबे को वोट मिला 3,19,012 वोट। वहीं दूसरी तरफ राजद के उम्मीदवार थे जगदानंद सिंह, उनको वोट मिला 1,86,674 वोट, यानी कि 1,32,338 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। वहीं दूसरी तरफ जो है ददन पहलवान भी वहां से उम्मीदवार थे, 2014 में तीसरे नंबर पर थे। उनको वोट मिला था 1,84,778 वोट, यानी कि राजद के उम्मीदवार जगदानंद सिंह से कुछ ही कम वोट उन्हें मिला था। वहीं अब आते हैं 2019 में। 2019 में अश्वनी चौबे को वोट मिला 4,73,053 वोट और वहीं राजद के उम्मीदवार थे जगदानंद सिंह, उनको वोट मिला 3,55,444 वोट। तो यहां पर भी लगभग 1,77,609 वोटों से जगदानंद सिंह चुनाव हार जाते हैं। और अब आते हैं कि लड़ाई में कौन कौन है। 2024 की लड़ाई है। 2024 की लड़ाई में कौन कौन है मैदान में, तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। बक्सर लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और बक्सर लोकसभा में अभी सांसद कौन है, वहां के सांसद है अश्वनी चौबे। और अश्वनी चौबे का इस बार पत्ता कटने वाला है। हमने आपको पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी स्तरीय पर एक सर्वे करवा रही है और उस सर्वे में निचले पैदान पर अश्वनी चौबे का नाम है। क्षेत्र की जो जनता है वो अश्वनी चौबे से नाराज है। अब अश्वनी चौबे सोच रहे थे कि हम लालमुनि चौबे हो जाएंगे। जिस तरीके से लालमुनि चौबे लगातार 1996 से 2004 तक चुनाव जीतते आए, उसी तरीके से हम भी 2014 से लगातार चुनाव जीतते रहेंगे जब तक हमें पार्टी लड़ाएगी। लेकिन अश्वनी चौबे का यहां पर गेम पलट गया, पार्टी ने इनका पत्ता ही काट दिया। इस बार अश्वनी चौबे को यह सीट छोड़ना पड़ेगा। और अब आप सोचेंगे कि अगर अश्वनी चौबे सीट छोड़ेंगे तो दावेदार कौन होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को यहां पर लाने वाली है। जी हां, दिल्ली के सांसद को मनोज तिवारी को यहां शिफ्ट किया जाएगा बक्सर लोकसभा में। और बक्सर लोकसभा से मनोज तिवारी का जो नाम है वो पहले नंबर पर चल रहा है। और लगातार आप देख रहे होंगे कि मनोज तिवारी बिहार की राजनीति को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर बोल रहे हैं, सदन में बिहार के मुद्दों
पर चर्चा कर रहे थे। और मनोज तिवारी के इन तमाम एक्टिविटी को देखकर ऐसा एहसास हुआ कि मनोज तिवारी जो हैं वो बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। और यहां पर ब्राह्मणों की संख्या अधिक है, और ब्राह्मणों की संख्या अधिक है और मनोज तिवारी भी ब्राह्मण है, तो ऐसे में इनका पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। और अब आते हैं इंडिया गठबंधन, जो कि अभी हाल में बना है। पहले यूपीए गठबंधन था, उसका नाम बदल के इंडिया गठबंधन रख दिया गया। अब उसमें कौन दावेदार होगा? तो इस बार भी लालू यादव प्रयास करेंगे अपने पुराने मित्र जगदानंद सिंह पर। जी हां, जगदानंद सिंह पर, जिन पर लालू यादव को ऑल टाइम भरोसा रहता है। कहा जाता है कि जब लालू यादव जेल जा रहे थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तब लालू यादव ने कहा था कि जगदानंद जहां कहिए वही जी साइन करी है, ना तो मत करी है, और केहू के कहला पर साइन मत करी है। ये लालू यादव ने जगदानंद सिंह को कहा था। तो ये पुरानी बातें हैं, लेकिन लालू यादव को अब भी जगदानंद सिंह पर भरोसा है। याद करिए कि जब वो नाराज हो गए थे, उनको जबरदस्ती बुला के प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया गया। तो बक्सर लोकसभा सीट जो है वो जगदानंद सिंह के पास रहेगा। उनको तय करना है कि कौन वहां से उम्मीदवार होगा, कौन नहीं। यह भी हो सकता है कि जगदानंद सिंह के बेटे को उम्मीदवार वहां से बना दिया जाए, क्योंकि जब से जगदानंद सिंह के बेटे को मंत्री पद से हटाया गया है, वो जगदानंद सिंह थोड़े नाराज रहते हैं। याद करिए वो दिन जब जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिहार की मिट्टी जो है लगातार बलिदान मांगती है, और इस बार भी बलिदान मांग रही है। और ये कहते हुए उन्होंने कहा था कि कृषि मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब समझिए कि उन्होंने ये बात कहा कि बिहार की धरती बलिदान मांगती है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके बेटे जो है वो कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए, और उसके बाद जगदानंद सिंह नाराज रहने लगे। और अब उनके एक बड़े बेटे को गया से एमएलसी का उम्मीदवार भी बनाया गया था राजद की तरफ से। और अब हो सकता है कि बक्सर लोकसभा सीट जगदानंद सिंह के परिवार का ही कोई सदस्य लड़े, क्योंकि लालू यादव नहीं चाहेंगे कि अपने पुराने मित्र को नाराज किया जाए। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि बक्सर लोकसभा सीट जो है आने वाले समय में जेडीयू के भी पाले में जा सकता है। अब देखिए क्या होगा। बक्सर लोकसभा सीट के लिए तो गुप्तेश्वर पांडे ने अपने पद से तुरंत जो है वीआरएस ले लिया था। और अगर अब बक्सर लोकसभा का विधानसभा समीकरण देखिएगा, तो विधानसभा समीकरण अगर देखिएगा तो 6 विधानसभा है, जहां पर 4 विधानसभा पर जेडीयू का कब्जा है और 2 विधानसभा पर भाजपा का कब्जा है। तो यह भी हो सकता है कि यह सीट जेडीयू के पास चला जाए। अब देखिए क्या होगा। लेकिन लड़ाई में मनोज तिवारी और जगदानंद सिंह जो है आमने सामने है। आने वाले समय में क्या होता है, सोनी चौबे का पत्ता जो है वो कटने वाला, ये कंफर्म हो चुका है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।